बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट्स हासिल कर सकें। तो चलें शामिल करते हैं पहली खबर। खबर है कि सऊदी अरब में नमाज के वक्त कारोबारी मराकज़ खुले रहेंगे। सऊदी अरब में अब नमाज के औकात के दौरान दुकानें और कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी ऐवान सनअत व तिजारत के सरबराह की जानिब से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि मुमलिकत में तमाम तिजारती मराकज़ और कारोबारी सरगर्मियों को औकात नमाज के दौरान खुली रहने की इजाज़त दी जाएगी। ऐवान सनअत व तिजारत के सरबराह अजलान बिन अब्दुल अजीज़ अल अजलान का कहना है कि ये खरीदारी के तजर्बे, खरीदारों और ग्राहकों की खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने की कोशिश है। ये सर्कुलर सऊदी ऐवान सनअत व तिजारत के तमाम मेंबरान को भेजा गया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक ऐवान सनअत व तिजारत ने हिदायत जारी की है कि कोरोना से बचाव की एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद सार्फिन को इंतजार की जहमत और अज़दाम से बचाने के लिए औकात नमाज के दौरान दुकानें खुली रहेंगी। तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां किसी तवक्कुफ के बगैर जारी रखें। ग्राहकों की सेहत व सलामती के लिए ये इक़दाम जरूरी था। सऊदी ऐवान सनअत व तिजारत के मुताबिक ये फैसला मुतल्लिका हुक्काम से ज़रूरी कोऑर्डिनेशन के बाद किया गया। याद रहे कि सऊदी अरकान शूरा अता अल सबीती, डॉक्टर फैसल अल फाजिल, डॉक्टर लतीफ़ा अल शालान और डॉक्टर लतीफ़ा अल अब्दुल करीम ने सिफारिश की थी कि औकात नमाज के दौरान तिजारती इदारे बंद करने की पाबंदी उठा ली जाए। सिफारिश में कहा गया था कि जुमे को इससे मुस्तस्ना रखा जाए। पेट्रोल स्टेशनों और फार्मेसियों पर से भी ये पाबंदी उठाने की सिफारिश की गई थी। अरकान शूरा ने सिफारिशात में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तिजारती इदारे अवाम की खिदमत करते हैं और दीगर सरकारी और निजी इदारों की तरह उनका काम रोजगार का हुसूल है। जिस तरह सरकारी और निजी इदारे औकात नमाज के दौरान बंद नहीं होते, इसी तरह तिजारती इदारों पर से भी पाबंदी उठानी चाहिए। मजलिस शूरा में इन सिफारिशात पर वोटिंग को बवजह मुअख्खर कर दिया गया था। अगली खबर शामिल करते हैं कि आज़मीन हज के काफिलों की आमद, तवाफ़ कुद्दूम का आगाज़। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन हज के अव्वलीन काफिले मक्का मुकर्रमा के इस्तिकबालिया मरकज पहुंचना शुरू हो गए हैं, जबकि जद्दा से आज़मीन की आमद का सिलसिला कल से शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा के तर्जुमान इंजीनियर हशाम सईद ने कहा है कि आज़मीन हज के काफिले हरम मक्की में तवाफ़ कुद्दूम के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हरम मक्की में दाखिले से कबल अल नवारिया, अल जायदी, अल शराय और अल हुदा मराकिज में आज़मीन का इस्तिकबाल किया गया। वहाँ से वो तवाफ़ कुद्दूम के लिए मस्जिदुल हरम की तरफ रवाना हो रहे हैं। हरम मक्की में आमद से कबल 6000 आज़मीन पर मुश्तमिल ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं, जो हर 3 घंटे बाद तवाफ़ कुद्दूम के लिए मस्जिदुल हरम रवाना किए जा रहे हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि एयरपोर्ट से बाहर ड्यूटी फ्री शॉप्स को वुसअत देने का मंसूबा। सऊदी अरब की ज़कात, टैक्स और कस्टम्स अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी अरब अपनी ड्यूटी फ्री शॉप्स को एयरपोर्ट से बाहर लैंड और सी पोर्ट्स, बहरी जहाज़ों और तैयारों तक फैलाना चाहता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि ड्यूटी फ्री शॉप्स के कवायद को अपडेट करने का मंसूबा मुमलिकत के अवामी मशावरत के प्लेटफॉर्म अस्टलेटा में 12 अगस्त 2021 तक होगा। इससे कबल ड्यूटी फ्री शॉप्स को बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर रवानगी हाल तक ही महदूद रखा गया था। मुसव्वदे के कवानीन में इस जरूरत को मनसूख करना शामिल है कि स्टोर मालकान 2 लाख रियाल बैंक गारंटी फ्राहम करते हैं, लेकिन इन्हें वेयर हाउसेज और हॉल्स में सामान के लिए तीसरी पार्टी की इंश्योरेंस पॉलिसियां रखने की जरूरत होगी, जैसे आग के खतरे से बचने के लिए। मुसव्वदे के कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में तैयार की जाने वाली मसनूआत को 20% सब्सिडी मिलेगी। तमाम मसनूआत की फरोख्त कस्टम सिस्टम के जरिए बयान करदा हर मुसाफिर के लिए इजाजत दी गई मिकदार तक महदूद होगी। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने हाल ही में नेशनल रूल्स ऑफ रीजन की मंजूरी दी है, जिसका मकसद मकामी मवाद को फरोग देना है। कवायद में यह भी हुक्म दिया गया है कि GCC में सनती इदारों को इस सहूलत में अमले की कुल तादाद के 25% से कम कौमी वर्कफोर्स लोकलाइजेशन की शरह हासिल करना होगी।
अब बात करते हैं मुमलिकत में मौसम की सूरत हाल के हवाले से कई इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि आज नजरान, रियाज, अल रबा, अल खाली और मशरकी रीजन के जुनूबी मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। गर्दालूद तेज़ हवाओं से हद नज़र महदूद हो जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा है कि जज़ान और असीर के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और तेज़ हवाएं भी चलेंगी। ये सिलसिला बाहा के पहाड़ी इलाकों तक फैल सकता है। कौमी मरकज का कहना है कि मक्का मुकरमा रीजन और जुनूब मगरबी पहाड़ी इलाकों में तेज गर्दालूद हवाओं से हद नजर महदूद हो जाएगी। तेज हवाओं का जोर उन इलाकों के मशरकी मकामात पर होगा। कौमी मरकज ने बताया है कि हिफ्रुल बातिन और रफा का इंतहाई दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड और अल सौदा का दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। अगली खबर शामिल करते हैं कि रियाज में आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी 103 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर 103 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से बास कोरोना में मुब्तला पाए गए थे, जबकि दीगर बैरून वतन से सऊदी अरब पहुंचे थे। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक तर्जुमान खालिद अल कुर्देस ने बताया कि पुलिस ने मुताल्लिका इदारों के ताउन से आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों का ताक़ुब करके इन्हें हिरासत में लिया है। तर्जुमान का कहना है कि आइसोलेशन की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रियाल तक जुर्माना या 2 बरस तक कैद की सजा हो सकती है। दोनों सजाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं। खिलाफ वर्जी दोहराने पर सजा दुगनी कर दी जाती है, जबकि मज़कूरा खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गैर मुल्की को कैद और जुर्माने की सजा मुकम्मल होने के बाद मुमलिकत से बेदखल और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अगली खबर शामिल करते हैं कि निजी शोबे में सऊदियों को रोजगार दिलाने के लिए कोशिशें तेज। सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ के उसूल के लिए सऊदी शहरियों की तरबियत और रोजगार के मौक़ों में इजाफा कर रहा है। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड हदफ ने कहा है कि उसने 2021 की पहली छमाही के दौरान निजी शोबे में 1,42,000 शहरियों के रोजगार को सपोर्ट किया है। सऊदी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड ने सरकारी ट्विटर अकाउंट में कहा है कि उसकी सपोर्ट से फायदा उठाने वालों में 59% खवातीन थी। सऊदी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड के मुताबिक दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों ने रोजगार सपोर्ट से सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। सऊदी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सालेह अल जासिर ने कौमी अफरादी कुव्वत में महारत को बढ़ाने के लिए इस हफ्ते सऊदी लॉजिस्टिक अकेडमी का इफ्तिताह किया है। ये अकेडमी 7 शोबों में सऊदियों के लिए मुख्तस है, जिनमें पोस्टल, लॉजिस्टिक सर्विसेज, समंदरी और बंदरगाहों की नकलो हमल, बैनुल-अक़वामी तिजारत, जहाजरानी और बरामद, लैंड ट्रांसपोर्ट, ई कॉमर्स, वेयर हाउस मैनेजमेंट और एयर ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सालेह अल जासिर ने कहा है कि वजारत ने निजी शोबे की मुताद्दद कंपनियों के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिन्होंने इस अकेडमी के ग्रेजुएट्स में से 350 ट्रेनिस को मुलाजमत देने का अहद किया है। एक और इनिशिएटिव अवामी अदारों और कंपनियों में ऑपरेशन और बहाली के मुआहिदों को मकामी बनाना चाहता है, जिसमें मुमलिकत अपने सरमाए का कम अज कम 51% हिस्सा डालती है। सऊदी एम्प्लॉयमेंट हुकाम ने इस माह के शुरू में वसी तर लोकलाइजेशन पेश करने के सिलसिले में ऑपरेशंस और देखभाल के किरदारों के लिए कम से कम तनख्वाहें मुकर्रर की हैं। सऊदी वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने 7 जुलाई को कहा था कि अवामी ऑपरेशंस और देखभाल में काम करने वाले सीनियर मैनेजर्स कम अज कम 9,000 रियाल तनख्वाह के मुस्तहिक हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि मस्जिद नबवी के सेनों में गर्मी जज़ब करने वाले नए टाइल्स। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी के सेनों में नए टाइल्स लगाए गए हैं। इनकी खूबी यह है कि ये गर्मी जज़ब करते हैं और इन पर चलते वक्त ज़ायरीन ठंडक महसूस करते हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी के बैरूनी सेनों में सफ़ेद यूनानी संगमरमर के टाइल्स 1,08,000 मुरब्बा मीटर के रकबे में लगाए गए हैं। खास किस्म का ये संगमरमर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चंद मुल्कों से मुंतखब किया जाता है। सबसे बेहतरीन संगमरमर इटली का होता है। मस्जिद नबवी के फर्श का बड़ा हिस्सा इटली से दरामद शुदा संगमरमर वाले टाइल्स पर मुश्तमिल है। 98,000 मुरब्बा मीटर का फर्श अतालवी टाइल से आरास्ता है। यही संगमरमर मस्जिद नबवी के सतूनों के ऊपर भी लगाए गए हैं। इन सतूनों की तादाद 2,345 है। इलावाजी मस्जिद नबवी के सदर दरवाज़ों, छोटे दाखिली दरवाज़ों और सतूनों के दरमियान वाक़े मकामात पर इस्लामी नक्शो निगार से मुज़य्यन रंगीन संगमरमर लगाया गया है। ये संगमरमर इटली के अलावा स्पेन, इंडिया और तुर्की से दरामद किया गया है। मस्जिद नबवी की जमीनी मंजिल की दीवारों और छत पर पुर्तगाल का मारूफ संगमरमर लगा है। ये 4700 मुरब्बा मीटर में बिछाया गया है।
अगली खबर शामिल करते हैं कि नजरान में वजारत तिजारत के 168 तफ्तीशी दौरे। नजरान रीजन में वजारत तिजारत ने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स, दुकानों और मार्केटों का तफ्तीशी दौरा किया है, जिसमें मुतादद खिलाफ वर्जियाँ भी पकड़ी गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता दिनों 168 दौरे किए हैं। वजारत ने कहा है कि तफ्तीशी दौरों के दौरान शॉपिंग मॉल्स में गुंजाइश के हिसाब से लोगों को दाखिले की इजाज़त की निगरानी की गई है। दाखिली दरवाज़ों पर जिस्म के दर्जा हरारत और तवक्कल न देखने की पाबंदी का भी जायजा लिया गया है। वजारत की तफ्तीशी टीमों ने दुकानों और मार्केटों में SOPs की भी निगरानी की है। वजारत तिजारत के मुताबिक तफ्तीशी दौरों के दौरान मुतादद खिलाफ वर्जियाँ भी पकड़ी गई हैं, जिन पर मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।